बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज और इसके अंदर जो जो सी एप्लीकेशन हमने पढ़नी है वो हमने पढ़नी है एक स्लाइड प्रोजेक्टर और दूसरी फोटोग्राफिक एनलार्जर। ये दो एप्लीकेशन, इससे पहले भी हमने लेंस की एप्लीकेशन में कैमरे को स्टडी किया था कि कैमरा कैसे काम करता है, तो वो वाली वीडियो या इसके अलावा भी आप कोई वीडियो लेना चाहते हैं तो सिंपल यूट्यूब के सर्च बार पर चैनल का नाम और टॉपिक का नाम लिखकर सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कि स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है और फोटोग्राफिक एनलार्जर क्या होते हैं और कैसे लेंसेज को यूज़ करके इनको बनाया जाता है और कैसे डेली लाइफ में इनसे बहुत सी यूज़फुल चीज़ें या यूज़फुल काम जो हम इनसे लेते थे वो कैसे लिए जाते थे। टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको एज अ लॉन्ग ही इनको याद करना है, शॉर्ट में भी आ सकते हैं और जब लॉन्ग के लिहाज से पूछेगा तो आपने इनकी डायग्राम लाजमी बनानी है। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, सबसे पहले जो एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास स्लाइड प्रोजेक्टर। कि स्लाइड प्रोजेक्टर कैसे काम करता है। ये वही स्लाइड प्रोजेक्टर है जिसमें पहले कोई चीज़ प्रोजेक्टर की मदद से बड़ी करके स्क्रीन पर देखी जाती थी, इसमें तस्वीरें भी हो सकती थी, उसमें कोई वीडियो फिल्म भी हो सकती थी। ये बिल्कुल वही वाला स्लाइड प्रोजेक्टर है। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो पहले इनके डिफरेंट पार्ट्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये हमारे पास है एक कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है ये, और यहाँ पर हमने एक लाइट का सोर्स रखा हुआ है, मतलब कोई बल्ब रखा हुआ है। यहाँ पर दो कन्वेक्स लेंस है, इन दोनों को हम कहेंगे कंडेंसर लेंस। अब कंडेंसर लेंस इनको क्यों कहा जाता है वो जब हम इसकी वर्किंग बताएंगे फिर आपको पता चलेगा। बीच में हमने रखी हुई है स्लाइड। ये वो वाली स्लाइड है जिसको हम बड़ा करके देखना चाहते हैं, या आप कह लें ये वो वाली तस्वीर है जिसको हम बड़ा करके देखने चाहते हैं। तो ये हमारे पास है हमारी स्लाइड, और ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस। आगे रखी हुई है हमने कोई भी वाइट कलर की स्क्रीन जिस पर हमने अपना इमेज देखना है। अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि आपने ये जो रेड कलर का आपने ये जो लाइट का सोर्स रखा हुआ है इसको आपने इस कनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आपको पता है कि हर मिरर का कोई ना कोई सेंटर होता है। आपने पढ़ा हुआ है कि हर मिरर किसी ना किसी स्फेयर का हिस्सा होता है, उस स्फेयर का जो सेंटर होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेम ये भी एक मिरर है, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा आपने एग्जैक्ट उसी जगह पर इसको लाइट के सोर्स को रखना है। अब रखने की क्या वजह है, ताकि लाइट सारी की सारी पीछे से इस मिरर की वजह से रिफ्लेक्ट होकर आगे की तरफ आ जाए। ठीक है, जो लाइट पीछे जाएगी इसे टकरा कर क्या हो जाए वो वापस आगे की तरफ आ जाए। अब देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा। तो सबसे पहले मैं अपने लाइट सोर्स को ओपन करता हूँ, ऑन करता हूँ, बीच में स्लाइड को रख देता हूँ और वर्किंग हो जाएगी स्टार्ट। यहाँ से लाइट रेज अगर पीछे की तरफ जाती हैं तो वो भी टकरा के क्या हो जाएंगी, आगे की तरफ आएंगी। ठीक है, इसी तरीके से जितनी भी जो लाइट रेज है वो पीछे की तरफ जाएंगी, टकरा कर आगे ही आएंगी। हाँ, डायरेक्ट भी जाएंगी, ऐसे भी हैं लाइट जो बिल्कुल डायरेक्ट इस मिरर की तरफ जाएंगी। अब ये जितनी भी लाइट आ रही है इन दोनों कंडेंसर लेंसेज की वजह से ये लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, पैरेलल जाएगी, यही इनका काम है। पैरेलल जाते हुए ये इस स्लाइड के साथ टकराएगी और जितने जितने हिस्से पे ये लाइट टकरा रही है वो हिस्सा क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। फिर वहां से लाइट निकलेगी और आगे आपके लेंस के अंदर जाएगी। यहाँ से लाइट निकलेगी और फिर टकराएगी लेंस के साथ। और आपको पता है जब लेंस में लाइट जाती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, टेरी हो जाती है, तो वो टेरी हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। सेम इधर भी ऐसे होगा कि लाइट जाएगी इस लेंस के साथ टकराएगी और टकरा कर हो जाएगी टेरी, और टेरी होकर कुछ इस तरीके से फैल जाएगी। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो स्लाइड थी वो पहले इतनी इतनी सी थी, ठीक है, उसका इतना इतना हिस्सा रोशन था। अब लेंस की मदद से ये सारे का सारा रोशन हिस्सा इतना बड़ा हो गया। अब उसकी इमेज क्या बन गई, इतनी बड़ी इमेज बन गई। अब मैं उसको बहुत बड़ी स्क्रीन पर इजीली देख सकता हूँ। तो ये इसी तरीके से आपका स्लाइड प्रोजेक्टर काम करता है कि आपने जिस भी स्लाइड को देखना हो उसको दरमियान में रखो और आगे कन्वेक्स लेंस उस स्लाइड का बहुत बड़ा सा इमेज बना देगी। अब आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि जो कन्वेक्स लेंस है वो इमेज उल्टा बनाता है, मतलब आपकी स्लाइड अगर इस डायरेक्शन में पड़ी हुई है, सीधी है,
तो उसका जो इमेज है वो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तो आपको उल्टी चीजें नजर आएंगी। इसको ठीक करने के लिए दो काम कर सकते हो। एक ये कि आपने जो स्लाइड रखी है आप उसी को ही उल्टा रखो। आप स्लाइड को शुरू में क्या रख दो, खुद उल्टा रखो, तो फिर इसका इमेज क्या बन जाएगा, सीधा बन जाएगा। एक ये भी तरीका है। या आप यूं भी कर सकते हो कि आपने स्लाइड को सीधा ही रखा है लेकिन आप इसका जो इमेज बनेगा वो उल्टा बनेगा। अब इमेज को सीधा करने के लिए क्या करें, आप पूरे का पूरे स्लाइड प्रोजेक्टर को ही उल्टा करके रख दें। तो पूरा स्लाइड प्रोजेक्टर घुमा देंगे, आप उल्टा कर देंगे तो इमेज भी स्क्रीन पर आपको सीधा नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है इमेज को सीधा करने का। अब इसके अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस स्लाइड को रखना कहाँ पे, इसकी पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास लेंस है और मैं यहाँ पर अगर यूं ड्रा करूं, इस पॉइंट पर फर्ज कर लें इसका फोकस पॉइंट है एफ और यहाँ पर इसका क्या है 2F पॉइंट होगा। ओके, तो डायग्राम से भी देख सकते हो कि ये जो स्लाइड है मेरी ये कहाँ पर मौजूद है, F और 2F के बीच में मौजूद है। ओके, तो यही बात याद रखनी है कि स्लाइड प्रोजेक्टर में बॉडी जो है, जो स्लाइड है आपकी, वो F और 2F के बिटवीन होगी। और दूसरी बात, बिटवीन होने का ये फायदा है, हमने कन्वेक्स लेंस में भी ये पढ़ा था कि उसका जो इमेज बनता है वो जिस्म के साइज से बड़ा बनता है। तो एक लार्ज इमेज आएगा हमारे पास और इन्वर्टेड इमेज आएगा। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा इमेज। अगर बॉडी सीधी है तो इमेज उल्टा बनेगा और ऐसे इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है स्लाइड प्रोजेक्टर काम करता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें उनको जरा हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो आपको बताई थी कि लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग और कनकेव मिरर। आपने इस लाइट सोर्स को कहाँ पे रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना है। किसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, इस कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ओके, ये एक इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट कि इसमें इमेज कैसा बनेगा, एक रियल इमेज बनेगा, लार्ज इमेज बनेगा और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। कि ये जो इमेज होगा वो रियल होगा, लार्ज होगा, काफी साइज में बड़ा होगा और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब है कि उल्टा बनेगा। यही चीज हमने देखी थी। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कि दी स्लाइड, मतलब ये जो स्लाइड आपने बीच में रखी है, दी स्लाइड या कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपने रखा है मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन F एंड 2F। आपने ये जो ऑब्जेक्ट या स्लाइड रखी है इसको कहाँ पे रखना है, ये 2F और F के बीच में ही रखना है। ठीक है, बिटवीन F एंड 2F। ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये एज एमसीक्यूज भी आपको याद रखनी है, बल्कि ये सारी लाइनें एज एमसीक्यूज याद रखनी है आपको। इसकी आपको डायग्राम भी आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्लाइड प्रोजेक्टर है ये कैसे काम करता है ये तो आपको क्लियर हुआ होगा। इसी से ही मिलता जुलता एक और भी इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जिसको हमने नाम दिया हुआ है फोटोग्राफर एनलार्जर। मतलब ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो फोटोग्राफ को बड़ा करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब आपके पास पहले कोई पिक होती थी, उस तस्वीर को अगर आपने उसका साइज बड़ा करना है तो उसके लिए आपको पहले फोटोग्राफर एनलार्जर यूज करना पड़ता था। बेसिकली अगर फिजिकली बात करी जाए तो ये कुछ इस टाइप का होता है। इस तरीके से ये जो साइड में आपको इमेज नजर आ रही है यहाँ पर, इसके अंदर वर्किंग होती है और यहाँ से कुछ लाइट रेज आती हैं, वो नीचे की तरफ गिरती हैं। इन ये लाइट रेज जहाँ जहाँ पे गिरती हैं वहाँ पर उस बॉडी का इमेज बन जाता है जिस बॉडी को आपने इसके अंदर रखा हुआ था। तो पहले बॉडी छोटी होती है लेकिन बाहर जब लाइट गिरती है इसके ऊपर से, यहाँ पर गिरने की वजह से जो इमेज बनता है वो जरा बड़ा बन जाता है। अब ये जो चीज है जिसके ऊपर लाइट गिर रही है इसको हम कहते हैं फिल्म। ठीक है, ये फोटोग्राफिक फिल्म है, ये जरा लाइट सेंसिटिव होती है। जब भी इसके ऊपर कोई लाइट पड़ती है तो इसके ऊपर लाइट का इमेज बन जाता है। अब लाइट अगर आपके पास, आप इसके ऊपर लाइट वो वाली करा रहे हैं जो लाइट ऑब्जेक्ट में से होकर आ रही है, तो लाइट का पैटर्न भी वही होगा जो ऑब्जेक्ट का पैटर्न है और उसी पैटर्न से इसके ऊपर इमेज बन जाएगा। मतलब इन शॉर्ट के जो ऑब्जेक्ट होगा उस जैसा ही इमेज यहाँ पर बन जाएगा क्योंकि लाइट ऑब्जेक्ट में से ही आ रही है। अब देखते हैं कि ये जो बॉक्स था इसके अंदर वर्किंग होती कैसे है। अब यहाँ पर जैसे कि आपको बताया कि ये जो फिल्म होते हैं ये लाइट सेंसिटिव होती है, तो इसलिए ये सारा काम जो हो रहा होता था एक ऐसे बंद कमरे में होता था जहाँ पर बिल्कुल लाइट नहीं होती थी, सिर्फ रेड लाइट अलाउ होती थी वहाँ पे, क्योंकि रेड लाइट के निशान इस फोटोग्राफी फिल्म पर नहीं बनते, सिर्फ रेड लाइट अलाउ होती थी। इसके अलावा और कोई लाइट नहीं जलाई जाती थी क्योंकि अगर वो जलाते हैं तो उस लाइट के भी निशान इसके ऊपर पड़ जाते थे। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग होती थी। अब देखते हैं कि ये जो मेरे पास ऊपर बॉक्स है इसके अंदर ऐसा क्या होता था कि हमारी इमेज जो है उसका साइज बड़ा हो जाता था। देखते हैं।
तो मैंने उसी बॉक्स को ज़रा डिटेल में उसकी इमेज बना दी। यहाँ पर मेरे पास कोई लाइट सोर्स है, आगे मैंने कंडेंसर लेंस रख दी है और आगे मैंने वो तस्वीर रख दी है जिसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके आगे मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस मौजूद है। तो इसकी वर्किंग ऑलमोस्ट वही है जो ऊपर स्लाइड प्रोजेक्टर की थी। इसमें भी क्या होगा कि लाइट रेज आएंगी, इस कंडेंसर लेंस के अंदर दाखिल होंगी और दाखिल होते साथ ही ये स्ट्रेट हो जाएंगी। कंडेंसर लेंस का काम ही है कि लाइट रेज को पैरेलल कर देना, स्ट्रेट कर देना। तो ये भी रेज मेरी स्ट्रेट हो जाएंगे। स्ट्रेट होकर रेज मेरी किसके ऊपर पड़ी, अपनी इस तस्वीर के ऊपर पड़ी। अब तस्वीर से होते हुए जब लाइट की रेज इस लेंस के अंदर जाएंगी तब ये लेंस क्या करेगा, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस क्या करता है कि आपके इमेज के साइज को बड़ा कर देता है। इसके बिल्कुल सामने मैं एक फिल्म भी रख देता हूँ। अब लाइट की रे जब इसमें से गुजरेंगी तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, तो रिफ्रैक्ट होकर रे इधर आ गई और ये भी रिफ्रैक्ट होकर मेरी रे इस साइड पे आ गई। तो आप देख सकते हैं कि पहले मेरी जो बॉडी थी वो उसका साइज इतना था, उसका इमेज इतना था, लेकिन अब ये जो न्यू इमेज बना उसका साइज इंक्रीज हो गया। क्लियर। इस तरीके से जो आपके पास इमेज होती थी हम उसका साइज इंक्रीज किया करते थे फोटोग्राफिक एनलार्जर के अंदर। अब इसमें भी जो आपने जो फिल्म रखनी है बीच में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये आपको कहाँ पे रखनी है। ये जो आपने रखी हुई है तस्वीर या फिल्म, इसको आप फिल्म भी कह सकते हैं, ये आपको रखनी कहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास ये लेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस लेंस का फोकस है एफ है, यहाँ पर लेंस का फोकस है एफ, तो यहाँ पर इसका क्या होगा 2f होगा। ओके। तो बॉडी अभी भी आपकी एफ और 2f के बीच में है। ऊपर वाले में भी ऐसे ही था कि आपने जो बॉडी को रखना है वो एफ और 2f के बीच में रखना है, यहाँ पर भी एफ और 2f के बीच में रखना है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि एफ से डिस्टेंस इसका ज्यादा होना चाहिए और एफ से 2f से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। होगी इनके बीच में ही, लेकिन एफ से ज्यादा दूर होगी और 2f से कम दूर होगी। ये बात ध्यान में रखना। फोटोग्राफिक एनलार्जर में इस पोजीशन पर आपने अपनी फिल्म को रखना होता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि जो स्लाइड है प्लेस्ड एट डिस्टेंस मोर देन एफ बट लेस देन 2f, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है आपने उसको f से ज्यादा और 2f से कम डिस्टेंस पर रखना है, जैसे कि आपको बताया मैंने। सेकंड इसका पॉइंट है कि आपके पास एक रियल इमेज बनेगा, मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। रियल का मतलब आपको पता है कि एक उल्टा इमेज बनेगा, इन्वर्टेड भी से कहते हैं, और मैग्नीफाइड मतलब साइज में बड़ा इमेज बनेगा। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपने स्लाइड प्रोजेक्टर और फोटोग्राफिक एनलार्जर की समझ आई होगी। अब इसमें एक बात ये बता दूं कि आज की डेट में ये जो स्लाइड प्रोजेक्टर है और ये जो फोटोग्राफिक एनलार्जर है ये वाले यूज नहीं होते, ये पहले यूज होते थे। इनकी वर्किंग समझना जरूरी है ताकि हम लेंस की वर्किंग को समझ सके कि लेंस कैसे काम करते हैं। लेकिन आज की डेट में इस डिजिटल दुनिया में ये वाला कोई प्रोसेस यूज नहीं होता, ना फोटोग्राफिक एनलार्जर यूज किया जाता है और ना ही स्लाइड प्रोजेक्टर इस तरह का यूज किया जाता है। स्लाइड प्रोजेक्टर यूज तो होते हैं अभी भी, लेकिन वो ये वाले यूज नहीं होते। अब उनमें जरा डिजिटलाइजेशन आ गई है। लेंस तो उसमें अभी भी इसी तरीके से काम करते हैं, लेकिन जो बैक एंड पे काम हो रहा है ना ये वाला काम नहीं होता। स्लाइड को इस तरीके से बीच में नहीं रखा जाता, पीछे से डिजिटल सिग्नल्स आते हैं, वो डिजिटल सिग्नल फिर लाइट में और फिर देन आगे लेंस की मदद से बड़े होते हैं। तो अब ज़रा काम एडवांस है, लेकिन ये समझना ज़रूरी इसलिए होता है ताकि हम बेसिकली लेंस की वर्किंग को समझ सकें। जब हम लेंस की वर्किंग को समझेंगे तब हम कोई नई डिवाइस भी बना पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों की समझ आई होगी। ये दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों शॉर्ट भी हैं और दोनों एमसीक्यूज भी हैं। ये जो बातें हाईलाइट करके लिखी होती है ना, ये इनको अच्छे से देख लिया करें, ये आपके एमसीक्यूज ही हैं। और इनके जो डायग्राम्स है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, लाजमी करनी है, फिर ही आप इनको अच्छे से बना पाओगे। अब डायग्राम के अंदर एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपने इसकी डायरेक्शन लाजमी शो किया करनी है लाइट रेज की ना, कि यूँ आ रही हैं लाइट रेज, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चले गई और ये रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ गई। सेम ये इधर भी कि लाइट रेज आ रही हैं यूँ सीधा मूव कर रही हैं, लेंस में एंटर होगी, फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर इस साइड पे चलेगी, ये इधर आ गई।
तो डायरेक्शन लाजमी शो किया करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तब भी कमेंट करके बता सकते हैं और दोस्तों को शेयर भी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, और अगर आप पूरे बुक के न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।